नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी कुशल होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नैषधीय चरितम, जो महाकाव्य है उसके रचयिता महाकवि श्रीहर्ष का सामान्य परिचय, व नैषधीय चरितम का सामान्य परिचय की हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो देखिए साथियों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम पढ़ते हैं श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष का जीवन 1150 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ। इनका समय क्या रहा? 1150 से 1200 ईस्वी के मध्य रहा इनका यह जीवन काल था। और श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य नैषधीय चरितम के सरगंत पद्यों में अपना परिचय दिया है। अगर हम श्रीहर्ष के महाकाव्य में श्रीहर्ष के जीवन परिचय की बात करें तो श्रीहर्ष ने अपने ही महाकाव्य नैषधीय चरितम के अंतिम 5 पद्यों में अपना परिचय दिया है, अपने माता पिता का वर्णन किया है। इनकी माता का नाम मामल देवी है और इनके पिता श्रीहीर हैं, जिन्होंने इस महाकवि को जन्म दिया। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव है। दोबारा से देख लीजिए, इनकी माता का नाम मामल देवी है, इनके पिता का नाम श्रीहीर है और पितामह सुप्रभदेव हैं। इन्होंने अंतिम श्लोकों में अपने माता पिता की विशेषताओं का किस प्रकार से वर्णन किया है, उनका नाम उल्लेख किया है। देखिए कि श्रेष्ठ कवि जनों में मुकुटों के अलंकार रूप हीरा, वो अलंकार रूप हीरा श्रीहीर नामक पिता, कौन से हैं वो हीरे? उनके पिता और माता मामल देवी नामक जननी, मतलब इनकी माता मामल देवी। जिस प्रकार इंद्रिय समूह को जीत लेने वाले इंद्रिय जयी श्रीहर्ष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उनके चिंतामणि नामक मंत्र के चिंतन जप से के फलस्वरूप भी यह प्राप्त हुए और श्रृंगार रस शैली से सुशोभित सुंदर नल संबंधी चरित्र से युक्त, मतलब कि नल संबंधी मीन्स कि ये नैषधीय चरितम के नायक हैं। नैषधीय चरित नामक महाकाव्य का यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ कि जो प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक है उसमें इन्होंने इनको वर्णित किया है, इनके बारे में बताया है। अगर आश्रयदाता की बात करें तो कान्याकुब्ज नरेश जयचंद्र इनके आश्रयदाता थे। किंवदंतियाँ जितनी भी हमारे महाकवि कवि हुए हैं उनके बारे में किंवदंतियाँ मिल ही जाती हैं और कहा जाता है कि श्रीहर्ष के पिता को नैयायिक उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। किन्होंने हराया? उदयन ने। और बाद में पिता के आदेश से श्रीहर्ष ने चिंतामणि नामक मंत्र को जाप करके, चिंतामणि मंत्र का जाप करके त्रिपुर सुंदरी से वरदान प्राप्त किया और उदयनाचार्य को हराकर पिता की कामना को पूर्ण किया। बाद में इन्होंने क्या किया? उदयनाचार्य को हरा दिया। एक अन्य किंवदंती मिलती है कि काव्य प्रकाश के कर्ता मम्मट की रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के मम्मट है। इन्होंने श्रीहर्ष के क्या कहे जाते हैं? मामा। और कहा जाता है कि श्रीहर्ष ने जब उन्हें नैषधीय चरितम दिखाया तो मम्मट ने कहा था कि यह ग्रंथ तुमने पहले दिखाया होता तो मुझे दोष प्रकरण हेतु अन्य ग्रंथों को देखना नहीं पड़ता। ठीक है, इतना श्रेष्ठ इनका यह ग्रंथ था। अगर हम कृतियों की बात करें तो नैषधीय चरितम के सरगंत पद्यों में इन्होंने अपनी रचनाओं का भी उल्लेख किया है। बहुत से कवियों की रचनाएं कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। किंवदंतियों से हम बताते हैं कि ये रचनाएं हैं, लेकिन श्रीहर्ष ने अपने आप ही अपना जो इनका नैषधीय चरितम है उसमें बता दिया है कि ये मेरी रचनाएं हैं। देखिए, सबसे पहली स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पश्चात है गौड़ोर वंशीय प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति प्रशस्ति, नव सहसाग चरित चंपू,
ईश्वराभिसंधि और नैषधीय चरितम, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात वर्तमान में इन सभी 10 कृतियों में से, इनकी ये 10 कृतियाँ हैं, लेकिन इनमें से प्राप्त कितनी हो रही हैं? 2 हो रही हैं। कितनी? 2 कृतियाँ प्राप्त हो रही हैं। 2 कौन कौन सी हैं? पहली नैषधीय चरितम है, दूसरी खंडन खंड खाद्य। पहली नैषधीय चरितम और दूसरी खंडन खंड खाद्य प्राप्त होती है। अगर हम बात करें नैषधीय चरितम महाकाव्य की, ये नैषधीय चरितम किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है। एक प्रश्न यही बनता है कि नैषधीय चरितम किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, नाटक है, षट्टक है, ठीक है, तो ये क्या है? महाकाव्य है। अगर हम नैषधीय चरितम के उपजीव्य ग्रंथ की चर्चा करें तो महाभारत के वन पर्व का जो नलोपाख्यान है वहाँ से इसको लिया गया है, यह उनका उपजीव्य ग्रंथ है। अगर सर्गों की बात करें कि सर्ग कितने हैं, तो नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। और इनके नायक कौन है? नैषधीय चरितम के नायक कौन है? ये निषद है। क्या है? निषद देश के राजा नल हैं और नायिका विदर्भ की राजकुमारी दमयंती। तो इससे हमें पता चलता है कि नैषधीय चरितम में किस किस का वर्णन है? नल और दमयंती का, ठीक है। नलोपाख्यान ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ पर वर्णित है? वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में। ऐसा हम इसको याद रखेंगे। नैषधीय चरितम के अब नायक की बात करें, नायक कौन है? राजा नल हैं। राजा नल कहाँ के राजा थे? निषद देश के राजा थे। निषद देश के राजा थे। नायिका कौन है नैषधीय चरितम की? दमयंती है। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? विदर्भ की राजकुमारी थी। इसको भी आप याद रखेंगे। नैषधीय चरितम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 19 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। 19 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनको कहा है कि नैषधे पद लालित्यम, नैषधम विद्वद औषधम। नैषध को विद्वानों के लिए क्या माना गया है? एक औषधि माना गया है। जैसा कि इनके मामा मम्मट ने बताया था कि तुमने अगर ये पहले दिखाया होता ग्रंथ तो मुझे जो अन्य ग्रंथ हैं वो देखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, अद्वैतवाद को ही सर्वमान्य माना है। अद्वैतवाद संप्रदाय को इन्होंने माना है। श्रीहर्ष का सबसे प्रिय छंद उपजाति छंद है। सबसे प्रिय छंद कौन सा है? उपजाति छंद। और श्रीहर्ष को किस आश्रयदाता ने कवि पंडित की उपाधि थी? जो इनके आश्रयदाता थे जयचंद्र ने। और श्रीहर्ष स्वयं के काव्य को क्या कहते हैं? श्रृंगार अमृत शीतगुहु। स्वयं ही अपने काव्य को ये ऐसा कहते हैं। तो ये था श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम महाकाव्य है। और जो बृहत्त्रयी महाकाव्य है, बृहत्त्रयी महाकाव्य में हमारा नैषधीय चरितम महाकाव्य भी आता है। उसमें 3 काव्य होते हैं। महाकाव्य हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम भी किस में आता है? बृहत्त्रयी में आता है। तो साथियों, ये था श्रीहर्ष का जीवन परिचय या उनका सामान्य परिचय। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।